नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ विद प्रिंस क्लासेस में। हम आज आप लोग के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर खुद से दीजिएगा। चलिए, पहला नंबर 12 और 18 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ उसे कहते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो ये दोनों का पूरे काट दें वही हाई एचसीएफ होता है। तो 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा? 6 होगा। जो 12 को भी काटे 18 को भी काटे। ठीक है, ठीक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है √2 किस प्रकार की संख्या है? तो √2 एक अपारमेय संख्या है। ठीक है, आगे आइए। तीसरा नंबर बहुपद डैश के शून्यक है। तो यहाँ पे डैश की जगह मिस प्रिंट हो गया है, प्रिंट नहीं अच्छे से हो पाया है। इसका डैश की जगह इसकी जगह पे क्वेश्चन है आपका x² - 5x + 6 बराबर 0। ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुना होता है, उसे तोड़ करके बीच वाला के लाया जाता है। तो 6 को तोड़ करके लाना है, तो -3 - 2, इसको गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। और इसको शून्यक निकालने के लिए इसको चिन्ह को चेंज किया जाता है। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 3-2 आंसर हो जाएगा इसका। 3-2 किस ऑप्शन में है? तो 2 में है, इसलिए बी आंसर सही है। आगे चलिए, द्विघात समीकरण के मूल्य है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया है आप लोग, इसका क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं खुद से। इसके जगह पे x² - 9 बराबर 0 है। तो शून्य निकालना है, तो x², 9 को उधर भेज दीजिए, बराबर को उधर, तो प्लस में हो जाएगा 9। अब x के निकालिएगा तो ये चल जाएगा रूट में 9 प्लस माइनस होता है, तो 9 का वर्गमूल आता है 3। तो एक बार प्लस आएगा 3, एक बार माइनस आएगा, इसलिए एक बार प्लस एक बार माइनस। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, आगे चलिए। आगे है 5वां नंबर समांतर श्रेणी 2-3। समांतर श्रेणी में है 2, 3, 8, 11 का सर्वांतर निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है सर्वांतर, इसका इंग्लिश में डी बोलते हैं। डी बराबर होता है A2 - A1। A2 हो जाएगा 5, अब A1 हो जाएगा 2, तो 5 में से 2 घटा दीजिए 3, आंसर 3। आगे आइए, AP nवां पद। इसमें आंसर का मिसप्रिंट हो गया, नहीं हो पाया है प्रिंट, इसका हम लिख देते हैं nवां पद। इसका क्या सूत्र होता है? AP का एक सूत्र होता है A + n - 1 × t। ये होता है पहला पद, n होता है nवां पद और d होता है सर्वांतर। ठीक है, आगे आइए। कोस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यही साइन में अगर पूछेगा तो साइन 30 का मान हो जाता है, फिर इतने सेम, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे आइए। साइन 30 का मान पूछ रहा है तो वही सेम हो जाएगा। साइन 30 कोस 60 मान सेम होता है 1/2। ठीक है, आगे आइए। आप चाहिएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें खाली मान निकालने के लिए बताएंगे उसमें। चलिए आगे आइए। tan 45 का मान पूछ रहा है। tan 45 का मान होता है 1। आगे आइए। यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण। यदि 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज जो दोनों बराबर होता है समरूप, देखिए समरूप का मतलब होता है एक कोण एक कोण एक कोण, तीनों आपस में बराबर हुए दोनों का। ठीक है, सुन। तो ऑप्शन में क्या होता है? असमान होते हैं? नहीं, गलत। बराबर होते हैं? हाँ, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे आइए। वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है बताना है अपने से। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr।
इसमें ऑप्शन में छूट गया है। आगे आइए, वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ फॉर्मूला मांग रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे आइए, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला लिखाए थे। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर, आर के मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 7 गुने 7, स्क्वायर मतलब 2 बार, 1 7 से 1 7 कट जाएगा और 22 7 154 होता है, 154 आंसर। इसका परिधि परिधि। आगे आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में पूछ रहा है घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन ऑप्शन नहीं लिखवाया है इसलिए सॉरी। घन का आयतन क्या होता है, तो घन क्या होता है, घन का पहले फिगर हम बनाते हैं पूरे के लिए। घन, एक घन का फिगर होता है आप लोग का, ठीक है। घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का भुजा अगर दिया होगा, भुजा ये दिया था ए, तो होता है भुजा क्यों, भुजा क्यों होता है, ठीक है। आगे आइए, बेलन का आयतन पूछ रहा है। बेलन का आयतन ये हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन, इसका कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना है, ठीक है। 15 नंबर का, इसलिए हम 16 का चल रहे हैं, ठीक है। 15 को आप लोग को बताना है कमेंट करके, ठीक है। 16 के आइए, 16 बताइए, 16 का आइए। प्रायिकता का मान हमेशा किसके बीच होता है, प्रायिकता, प्रायिकता किसके बीच होता है, प्रायिकता का मान होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब माइनस में प्रायिकता का मान कभी नहीं होगा और 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। आगे आइए, एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता। एक सिक्का है, एक सिक्का को जब हम ऊपर बिगेंगे तो चित या पलट आएगा, यही ना आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो सिक्का का चित आने के लिए, कितना बार आएगा, 1 बार, कितना में से, तो 2 में से, इसलिए 1/2 आंसर, एक प्रायिकता हो गया। आगे आइए 18 नंबर क्वेश्चन। आंखों का माध्य होता है, आंखों का माध्य का फॉर्मूला एक होता है, सभी मानों का योग बटा में भाग, जितना दिया हुआ उसका योग कर दीजिएगा और जितना संख्या रहेगा उससे भाग लगा दीजिएगा, वही होता है माध्य का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बहुलक का आप लोग का बताना है, बहुलक का फॉर्मूला आप लोग का बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। बहुलक एक होता है माध्यिका, यहाँ पर नहीं लिखा पाएगा, इस साइड लिख दे रहे हैं माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। बहुलक एक होता है माध्यिका, ठीक है। नहीं अच्छा से लिखा पा रहा है इसके लिए सॉरी। आगे आइए, बिंदु 0 0 को क्या कहलाते हैं, बिंदु 0 0 से जाने के लिए उसको क्या कहा जाता है। देखिए ऐसा फिगर बनेगा इसका, ये मूल बिंदु हो गया 0 0 कोना पर, इसको क्या कहते हैं, 0 0 यहीं पे बनेगा, 0 y में भी 0 x में भी 0, इसको क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, मूल बिंदु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए 20 नंबर क्वेश्चन। दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र लिखना है। दूरी सूत्र आप लोग जानते होंगे, √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है दूरी का, ठीक है दोस्तों। आज 20 से क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद दूसरा चैप्टर का वीडियो बना के डालेंगे। अच्छा लगेगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।